26 नवंबर 1930 कनाडा के एक अखबार के फ्रंट पेपर पर एक ऐसी न्यूज छपती है जिसे पढ़ने के बाद पूरा देश सहम गया। और हेडलाइन थी द विलेज ऑफ डेथ। एक शिकारी जो लेवेल ने नॉर्थ कनाडा के लेक अंजुकुनी के पास एक पूरे कबीले को बिल्कुल खाली पाया। लगभग 25 लोग, आदमी, औरतें और बच्चे अपने खेमों से अचानक गायब हो गए थे। न ही कोई लाश मिली और न ही कोई निशान। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट किया और बोला इस स्टोरी का कोई एविडेंस नहीं है, मतलब उनके रिकॉर्ड में कभी ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्या सच में एक पूरा गाँव गायब हो गया था या फिर ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड था। नॉर्थ कनाडा के आइसोलेटेड एरिया में एक लेक है जिसका नाम है अंजुकुनी लेक। बर्फ से ढके हुए लैंडस्केप, फ्रीज कर देने वाली ठंड और वाइल्डनेस का स्कैरी साइलेंस। और इसी लेक के पास एक एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इन लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी और जिनका जीवन कम्प्लीटली डिपेंड करता था फिशिंग और हंटिंग पर। ये लोग आर्कटिक के हार्श क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इन लोगों के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते थे और ये ट्राइब अपनी यूनिटी और सर्वाइवल स्किल्स के लिए जाना जाता था। ये एरिया इतना ज्यादा आइसोलेटेड था कि बाहर की दुनिया से उनका कांटेक्ट ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन फिर भी उन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे चल रही थी, जब तक एक दिन कुछ ऐसा ना हुआ जो दुनिया को हमेशा के लिए कंफ्यूज कर गया। सोचो तुम बर्फ से ढके ठंडे कनाडा के जंगलों में शिकार कर रहे हो और सूरज ढलते ढलते अंधेरा छा जाता है। और यही हुआ एक एक्सपीरियंस हंटर जो लेबेल के साथ। उस रात वो शिकार करते करते ज्यादा देर तक जंगल में भटकता रहा। अब जो लेबेल को शिकार करते हुए इतनी ज्यादा देर हो चुकी थी कि वो अपने घर नहीं लौट सकता था। अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो रात को खुले आसमान के नीचे फ्रीजिंग कोल्ड में सोने का रिस्क ले या फिर कहीं आसरा ढूंढे। तभी उसे याद आया कि पास ही एक एस्किमो टाइप का गांव है। ये लोग अपनी मेहमान नवाजी और दोस्ती के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। हंटर्स और ट्रैवलर्स के लिए ये ट्राइब बहुत ही ज्यादा सेफ शेल्टर माना जाता था, क्योंकि ट्राइब के लोग आने वाले मेहमानों को खाना और पूरी सुरक्षा देते थे। इसी सोच के साथ जो लेबेल ने डिसाइड किया कि वो अपनी रात उस एस्किमो गांव में बिताएगा। फिर जो गांव की तरफ चल पड़ा। उस दिन चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था और न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। जो को सिर्फ उसके ही चलने के कदमों की आवाज आ रही थी। जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ अजीब था। यूजुअली बस्ती के करीब पहुंचते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी, जो कि बस्ती के लोगों ने पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन वहां सिर्फ वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये सब कुछ महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। जो ने सोचा कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। दूर से उसे बस्ती के खेमे नजर आ रहे थे जिसमें से धुआं भी निकल रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जो जब बस्ती में पहुंचा और उसने चारों तरफ देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि ना तो वहाँ कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अभी भी कुछ घरों के ऊपर से धुआं निकल रहा था, कि जैसे कोई घर के अंदर हो। फिर जो ने एक दो खेमों के अंदर जाके देखा, वहाँ कोई भी नहीं था और सारे खेमे ऐसे ही खाली पड़े हुए थे। शायद जो ये सब कुछ देखकर इग्नोर कर वहाँ से चला भी जाता, लेकिन एक चीज ने उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना चूल्हे पर था जो कि जल चुका था, मतलब किसी ने रात के लिए खाना बनाया था लेकिन वो खा नहीं पाए। और तो सिलाई के कपड़े अधूरे पड़े थे, जैसे अभी अभी हाथ से सुई धागा गिरा हो। मतलब ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग अचानक ही कहीं चले गए हों, पर लेकिन गए कहाँ। जब जो ने बस्ती को छानना शुरू किया तो उसे कुछ कुत्ते मिले जिनके गले में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन वो भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के पास में खाना पड़ा हुआ था, लेकिन उनको कोई खिलाने वाला नहीं था। बस्ती को छानते वक्त जो को एक खुदी हुई कब्र मिली और कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको अभी खोदा गया हो। ये सब कुछ देखकर जो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और रात के वक्त अकेला होने की वजह से जो ये सब कुछ नजारा देखकर काफी घबरा भी गया था। ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर ट्राइब के लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने वो कुत्तों को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों के साथ कुछ हादसा हुआ हो, जिसने लोगों को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि लोग अपना खाना, कपड़े और यहाँ तक कि कुत्तों को बंधा हुआ छोड़कर चले गए। जो ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं देख पाया और सीधे करीबी टेलीग्राम ऑफिस चला गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को रिपोर्ट किया। जब पुलिस ने जाकर गांव में देखा तो सब कुछ वैसे ही मिला जैसे कि जो ने बताया था। उन्हें शक हुआ कि जैसे किसी ने यहाँ पर हमला किया और गांव वालों को मार दिया। लेकिन अगर गांव में ऐसा कुछ भी हुआ होता तो वहां पर खून के निशान या फिर लड़ाई के या झीना झपटी के निशान जरूर होते। पुलिस ने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज मिली। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। सिर्फ एक ही शख्स के पैरों के निशान मिले और वो थे जो लेबेल के। लेकिन अगर जो के अलावा इस गांव में कोई नहीं आया और ना ही कोई गया, तो फिर बस्ती वाले लोग कहाँ गए। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की जो नाव थी वो भी जमीन पर खड़ी थी, तो इस बात से भी साफ जाहिर होता था कि वो नाव से भी कहीं नहीं गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि गांव वाले काफी दिन पहले ही गायब हो गए थे और जो काफी टाइम बाद आया।
क्योंकि बस्ती के जो कुत्ते थे वो भूख से मरे थे और भूख से मरने में उनको काफ़ी टाइम लगा होगा। और घरों से निकलता हुआ धुआं देखकर ये कह सकते थे कि वो लोग कुछ दिन पहले तक यहाँ थे। अभी तक पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं। कई महीने सर्च ऑपरेशन करने के बाद पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व्ड कहकर क्लोज कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग धीरे धीरे इस केस को भूल गए। इस हादसे के 50 साल बाद 1984 में रॉजर बोर और निगेल बलेंडर नाम के 2 राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस घटना को एलियंस से जोड़ दिया। उन लोगों ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि जब वो लोग अंजुगुनी लेक के पास एक्सप्लोर करने गए थे तो उन्हें एक शिकारी और उसका बेटा मिला था। शिकारी ने बताया कि अक्सर उसने लेक के ऊपर एक चीज उड़ती हुई देखी है जिसकी शेप बहुत ही ज्यादा अलग होती थी और काफी बार उसको बस्ती के ऊपर घूमते हुए देखा था। और इन सब बातों के बेस पर कहा गया कि शायद यहाँ पर एलियंस आए थे और वही बस्ती वालों को अपने साथ ले गए। लेकिन एलियंस वहाँ पर सच में आए थे, इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इन सब चीजों के बाद भी लोगों ने कई अलग अलग कहानियां बताई, लेकिन सच ये है कि इतने सालों गुजरने के बाद भी आज तक किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि अंजुगुनी लेक के लोग गए तो गए कहाँ। एस्किमो ट्राइब का ये मिस्टीरियस केस आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया। तो आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में वहाँ कोई एलियंस आए थे या फिर वो सब लोग कहीं चले गए? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रैम्स ऑफ रियलिटी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।